मेजबान हाया जावेद का सलाम अर्ज है। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 29 अगस्त 2024 ईस्वी बमुताबिक 23 सफर मुजफ्फर 1446 हिजरी बरोज़ जुमारात। डालते हैं आज के खबरनाम पे एक नजर। बहसती सहाफ़ी काम करते हुए मैंने महसूस किया कि महबूबा मुफ्ती ही सिर्फ एक ऐसी सियासतदान हैं जो खुल के बात करती है और सही तर्जुमानी करती है। मशहूर मारूफ सहाफ़ी सईद तजम्मुल शुमारी कश्मीर के ज़िले बांडीपोरा से असम्बली इंतखाबात में PDP की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे। और आज से एक तवील सफर जो है 20 साल का आपके साथ जो है उसको एक नई दिशा मिली। ये रुका नहीं है बल्कि इसका दायरा जो है वो जम्मू कश्मीर की जो सियासत, इक़्तिसादियात, समाजियात और बाकी मामलात हैं उस पर हम आपके साथ इंशाल्लाह बातचीत करते रहेंगे। लेकिन चूंकि जिस वक्त हम जर्नलिज्म में इन 20 सालों में एक नई पार्टी को कवर करते रहे और नई पार्टी के नजरियात जब हमने देखे, उसमें शायद कल तक जिस पार्टी को इंतखाबात लड़ने से शायद डराया जाता था और ये मुफ्ती साहब का फलसफा था कि जमात इस्लामी को इलेक्शन में आना चाहे, उस वक्त भी इस वक्त भी। क्योंकि मुझे याद है एक जलसा चल रहा था तो मैंने पार्टी के तर्जुमान से बात की। मैंने कहा जमात इस्लामी का भी जलसा है, आपका भी। कहा जमहूरियत यही है और PDP का एजेंडा यही है कि हम लोग अपनी बात रखें और जो लोग हमारे नजरियात से इख्तलाफ रखते हैं या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते हैं, उनकी पोजीशन को खत्म नहीं किया जा सकता। मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूं, चाहे वो श्रीनगर से हूं, बडगाम से हूं, बांडीपोरा से हूं। आप सभी दोस्तों का इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सोशल मीडिया का आपके साथ सीखने का बहुत मौका मिला, चाहे वो रेडियो कश्मीर हो, चाहे वो दूसरे इदारे। आगे भी हमारा सफर यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि एक नई जहद के साथ जारी रहेगा। आज भी जम्मू कश्मीर में जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करनी हो तो मुझे लगता है कि इतनी पार्टियां हैं, लेकिन जिस अंदाज से बेबाकी के साथ महबूबा मुफ्ती बात करती हैं और शायद यही कायल करने का शायद आखिरी रास्ता था। और मैं आज से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस अंदाज से जिला बांडीपोरा को मुझे उस वक्त भी PDP की अलायंस थी इत्तेफाक के साथ और तब भी मिनिस्ट्री जो थी बांडीपोरा को दी गई। उसके बाद MLC बनने थे तो 2 नहीं 3 MLC बने। उसके बाद वाइस चेयरमैन बनना था तो बांडीपोरा को मिला। हुकूमत में रहकर भी इस दफ्तर से पार्टी ने, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जिस अंदाज से बांडीपोरा को, संभल को, गुरेज को देखा, मुझे लगता है कि शायद हम ही पीछे रहे, हमने उतना नहीं दिया वापस में। लेकिन साल 2024 में हम कोशिश करेंगे कि हम बांडीपोरा से और तमाम तीनों निशस्तों से जम्मू कश्मीर से अब की बार बांडीपोरा को शायद वो सिला देंगे जिसकी शायद हमने अभी तक कोशिश नहीं की। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, बल्कि खवातीन की अच्छी खासी तादाद है। इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला बांडीपोरा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और श्रीनगर और बाकी अजला में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक अदना सिपाही की हैसियत से आज हम इस काफिले में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने इस प्यार मोहब्बत के साथ, और शायद मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं शायद इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। सब कुछ अल्लाह ने बेहतर किया, आप सब लोगों का साथ रहा और आगे भी इंशाल्लाह हमारे और आपके दरवाजे जो हैं वो एक दूसरे के लिए खुले रहेंगे। मैं पार्टी सदर का, नायब सदर का और जिला सदर बांडीपोरा का, जनरल सेक्रेटरी का, जोनल सदूर का और बांडीपोरा का जो हमारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यूनिट हेडक्वार्टर का, सुंबल का, गुरेज का, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब मिलकर महबूबा मुफ्ती के कदम और हौसलों को बेहतर करें। मुझे खुशी है कि ऐसे नौजवान जब PDP में शामिल होंगे तो पार्टी मजबूत से मजबूत बनती जाएगी। नौजवानों को पार्टी में शामिल करना हमारा मंशूर ही नहीं बल्कि चाहत भी। महबूबा मुफ्ती उन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया, इनका इस्तकबाल करती हूँ और मुझे खुशी है कि इनकी आवाज में एक असर है और जो PDP का एजेंडा है तो उसको आगे चलाने में, लोगों तक पहुंचाने में इनकी आवाज कारआमद साबित होगी। मैं काफी सालों से इसको जानती हूँ, तब ये बड़ा छोटा था, अब बड़ा हो गया, बच्चे वाला हो गया है। जब मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया है तब से ही मैं इसको जानती हूँ। तो हमारे काफी जो आपस में मिलना जुलना बातचीत रही और पिछले 2-3 साल से इनके साथ बात हो रही थी। तो मैं समझती हूँ ज्यादा से ज्यादा इसी तरह जो लोग बाशऊर हो, जो के पास जरूरत हो और एक अच्छा है, इनका बैकग्राउंड जो है जर्नलिज्म से है, तो मैं कहती हूँ कि ये हमारी पार्टी में एक एसेट रहेंगे। एक हमारी पार्टी को, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो हमारी पार्टी का नजरिया है, मुफ्ती साहब का नजरिया है, उसको लोगों तक पहुंचाने में, आगे बढ़ाने में मुझे लगता है ये बहुत कारआमद साबित होंगे। और हमने आपस में जो मशवरा किया है, हमारी जो कमेटी भी है, इलेक्शन कमेटी भी है,
तो हम चाहते हैं कि जवानों को हमने ज्यादा इस बार मैदान में उतारा, तो हम चाहते हैं बांडी पोरा से जो है सही तजम्मुल बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जमहूरियत ख्यालात की जंग है, इसमें जेल में आप लोगों को डालो, उनको बंद कर दो, उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करो, उनके इंस्टीट्यूशन पे ताले लगा दो, उस जमात को बैन कर दो, ये गलत तरीकेकार है। मैं तो कहती हूँ न सिर्फ उनको हिस्सा लेना चाहिए बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो उन पे बैन लगी है उसको भी हटाना चाहिए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का आने वाले असेंबली इंतखाबात में अलायंस का ऐलान। इंतखाबात में नुमाइंदगी के लिए 9 मेंबरान की फहरिस्त मुश्तहर की गई। सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह हल्के इंतखाब हब्बा कदल से इंतखाब लड़ेंगे। हमने आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट जो इशफाक जबार साहब की जमात है, तो उनके साथ आज फैसला हुआ है कि ये जो इलेक्शन अभी है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और JKUM वो अलायंस के तौर ये अपकमिंग इलेक्शन फाइट करने जा रही है। और इसके साथ जॉइंट कैंपेनिंग होगी ANC की तरफ से JKUM के लिए और JKUM की तरफ से ANC के लिए, फॉर ऑल द सीट्स जहां पे हम कैंडिडेट्स फील्ड कर रहे हैं। वो करीब तादाद बन जाएगी आज के बाद मैं अभी जो ऐलान करने जा रहा हूं, कल और परसों भर में 1-2 दिन में, वो अंदाजन है कि वो 20 से ऊपर शायद तजावुज करेगी। सो ANC एंड दिस JKUM at present they will be contesting very close to 22 seats, and और उसके साथ साथ में I'll say it in English that they will be campaigning very vigorously right from Kangan to Ganderbal to Srinagar to Budgam to Pulwama, आपके नॉर्थ में शार शरीफ जहां पर भी ये होगा। और उसके साथ में जो कुछ सीट्स अभी 2 या 3 जिसमें हजरत बल है, ईदगाह है और 1-2 सीट्स और जिन पर एक मुतफिक राय बन जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक या कल सुबह तक हमारे जो JKUM के इशफाक जबार साहब हैं वो भी प्रेस को मुखातिब होंगे, आपसे बात करेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्शन होने जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर आया है। और मैं खुद उनके लिए गांदरबल में बहुत ही एक्सटेंसिव कैंपेनिंग करने जा रहा हूँ। सो उसके साथ साथ में आज हम अपनी तंजीम का ANC की तरफ से पहले जो 9 कैंडिडेट्स हमने सिलेक्ट किए हैं उनका लिस्ट आपको आज 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर आपके सिस्टम्स पे होगा। और उसमें बिलखुसूस अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे हबा कदल के इंतखाब के लिए चुना है। सो आई विल बी द कैंडिडेट फॉर हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी। और जितने भी वहां के कैंडिडेट्स हैं दे बेटर वॉच आउट फॉर देयर सेल्व्स। सो इंशाल्लाह हमने अभी जो जिनका मैं नाम लूंगा, मुजफ्फर शाह फॉर हबा कदल, अब्दुल रशीद वानी साहब फॉर छानापुरा, रियाज अहमद मीर राही साहब फॉर शालटेंग, अरशद अहमद राथर साहब फॉर पांपोर, रफीक अहमद केंद्रू साहब फॉर अनंतनाग, शबीर अहमद पडर साहब फॉर पहलगाम, चौधरी मोहम्मद बशारत साहब फॉर थाना मंडी, अब्दुल रशीद हारून साहब फॉर लाल चौक, and Bashir Ahmad Naiku Saab for Pulwama. So this is the first 9 members that we are coming out with. और कल या परसों भर में JKUM के साथ में जो बाकी ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनका नाम आपके सामने दिया जाएगा। ये 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आज करने जा रहा था। और उसके साथ साथ में आज मैं अपने छोटे भाई हारून को और उनके पूरी हमारी जो उनकी क़यादत है हमारे पहले मरहले के इंतखाबात के सिलसिले में कुल 280 अफराद ने अपने कागजात नामजदगी दायर किए थे, जिनमें 26 अफराद ऐसे हैं जिनके कागजात नामजदगी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुस्तरद कर दिया। सरजान बारकाती जिन्हें टेरर फंडिंग के इल्जाम में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल मुकम्मल, 2.3 लाख करोड़ रुपए जमा, 53.13 करोड़ खाते खोले गए। योजना ने आवाम की तकदीर बदल दी।
मुल्क के मालियाती मंजरनामे को नुमाया तौर पर तब्दील कर दिया। योजना जो कि माली शमूलियत के लिए एक कौमी मिशन है, निफाज के 10 साल मुकम्मल किए हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का 79वां इजलास 24 से 30 सितंबर तक वजीर आज़म शिरकत करके जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। इंजीनियर रशीद की जमानती अर्जी पर दिल्ली की अदालत में समाअत 4 सितंबर को हतमी फैसला सुनाए जाने का इम्कान। महाराजागंज श्रीनगर में बिजली करंट लगने से चाडूरा बडगाम का नौजवान लुकमे अजल इलाके में कोहराम। टनल के आर पार खिते चिनाब में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। मामूल की जिंदगी मुतासिर। खिते चिनाब में सैलाबी सूरत हाल। भारी पैमाने पर नुकसानात की खबरें। नदी नालों में तुगयानी। आइंदा कुछ दिनों तक मौसम मजीद खराब होने का इम्कान। इधर श्रीनगर में भी कल सुबह अबुर आलूदा मौसम के बीच दिन भर हल्की बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। गुज़श्ता माह के मुकाबले में रवा महीने में दर्जे हरारत में वाज़ेह तौर पर कमी आ चुकी है। जिले पूंछ के सुंदरा इलाके में पुलिस के मुताबिक डाची जंगल में ड्रोन के जरिए हथियार फेंकने के बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक काबिले एतमाद इत्तला मिली। जल्द ही फौज की 39वीं आरआर की बटालियन वहां पहुंची और सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 दस्ती बम बरामद कर लिए। आखिरी इत्तला मौसूल होने पर तलाशी ऑपरेशन अभी जारी था। और आखिर में यह खबर के मारूफ गुलकार वहीद जिलानी के वालिद मोहतरम सईद हिसामुद्दीन जिलानी तवील अलालत के बाद गुज़श्ता मंगलवार 27 अगस्त श्रीनगर के सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में रहमत हक हुए। मरहूम के इंतकाल पर कई सियासी, समाजी, मजहबी और तिजारती हलकों ने अफसोस का इजहार करते हुए लवाहकिन के साथ ताज़ियत के पैगामात इरसाल किए हैं। लवाहकिन के मुताबिक मरहूम की इज्तिमाई फातेहानी कल बरोज़ जुमा 2:30 बजे उनके आबाई मकबरा वानबल रेलवे पुल के नजदीक अंजाम दी जाएगी और फातेहानी के बाद उनकी रिहाइश का मुर्तजा कॉलोनी लाल नगर छानापुरा श्रीनगर में दुआया मजलिस होगी। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेजबान हया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।